नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम माइकल एंजेलो, जो कि प्रख्यात मूर्तिकार के साथ ही चरम पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में प्रसिद्ध माने गए, उनका अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो में हम उनके सिस्टीन चैपल, जो कि एक षड्यंत्र के रूप में उन्हें सौंपा गया था, उसका चित्रण और उसके चित्रों के विषय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी वीडियो का अगला भाग इस वीडियो में है। सिस्टीन चैपल का जो चित्रांकन किया, उससे माइकल एंजेलो सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिने जाने लगे और उसके विषयों का हम जानकारी पिछले वीडियो में ले चुके हैं। उसका अगला हिस्सा हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रित आकृतियों में 20 नग्न आकृतियां सबसे विशालकाय हैं, जो एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए जोड़े से खड़ी चित्रित की गई हैं। उनकी मुद्राएं भिन्न भिन्न और स्थितियां अलग अलग हैं। माइकल एंजेलो से पूर्व कोई भी चित्रकार ओल्ड टेस्टामेंट के ईश्वर का इतना सशक्त चित्रण नहीं कर पाया था, और ना ही कोई सृष्टि सृजन के दैवीय प्रकोप को इतनी सशक्त अभिव्यक्ति कर सकता था। सभी प्रमुख आकृतियां अत्यंत हृष्टपुष्ट, बलिष्ठ, मांसल, जोशीली और स्फूर्ति वाली अंकित की गई हैं। माइकल एंजेलो अपने जीवन के अंत में अत्यंत कठिनाइयों में रहे। इतिहासकार वसारी ने लिखा कि माइकल एंजेलो अत्यंत निर्धन व्यक्ति के समान जीवन यापन करते थे। खाने के लिए उनके पास थोड़ी रोटी थी तथा पीने को थोड़ी शराब। सोने को उनके पास नींद न थी। रात्रि को ही वे उठकर कार्य आरंभ कर देते थे। उक्त वर्णन जैसा वसारी ने देखा वैसा ही लिखा है। उक्त वृतांत को सुनकर दुख होता है कि इतने महान कलाकार का जीवन पर्यंत असुविधाओं और गरीबी की हालत में निकालना बमुश्किल जीना, उन्हें इस तरह से रहना पड़ा। 12 फरवरी 1564 को सारे दिन अपने पैरों पर खड़े होकर पिएटा द्वितीय पर कार्य किया और 2 दिन बाद ही उन्हें बुखार ने जकड़ लिया, किंतु उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। 17 फरवरी को उन्हें बिस्तर पर लेटाना पड़ा और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि वे अपने प्राण ईश्वर को और देह धरती को समर्पित करना चाहते हैं। his soul to God and his body to the earth। इसी दिन लगभग 5 बजे शाम को अपने कुछ विश्वसनीय मित्रों के समक्ष वे आराम की नींद सो गए, जिसे वे जीवन भर प्राप्त न कर सके थे। एक मेधावी और प्रतिभाशाली चित्रकार या कहें संपूर्ण कलाकार के रूप में माइकल एंजेलो विश्व की महान विभूतियों में से एक थे, जिन्होंने अपने मौलिक योगदान में कला के स्वरूप को समुन्नत किया, जो कि एक दक्ष मूर्तिकार, स्थापत्यकार, चित्रकार और कवि थे। उन्होंने अनेकों चित्र और मूर्तिशिल्प बनाए। इनमें जो शुरुआती रिलीफ वर्क जो उनका था, मैडोना ऑफ द स्टेप्स, यहाँ उन्होंने मैडोना को सीढ़ियों पर बैठे हुए बहुत खूबसूरती से रिलीफ के रूप में बनाया है। डेविड, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में, जो कि मानव शरीर की संरचना का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करता है, यह उसका एक हिस्सा है, यहाँ हम देख सकते हैं। पिएटा, जो कि उनकी श्रेष्ठतम कृतियों में, स्कल्पचर्स, मूर्तियों में, जिसमें उन्होंने ईसा को मैरी की गोद में लेटे हुए, और साथ ही उनकी जो खूबियत थी उनकी मूर्तियों की, उसमें वे फोल्ड्स, जो ड्रेपरी के जो फोल्ड्स बनाते थे, वो बहुत सुंदर और बिल्कुल स्वाभाविक से बनाया करते थे। यह हम इस चित्र में देख सकते हैं। करुणा और दया का भाव इस मूर्ति शिल्प में देखने को मिलता है, बेहद खूबसूरती से उसे दर्शाया है। अन्य स्कल्पचर जो उनका
मूर्ति शिल्प है मैडोना एंड चाइल्ड। उसमें भी हम एक छोटे बच्चे को, उसकी मासूमियत को पत्थरों में उकेरा हुआ देख सकते हैं। बाउंड स्लेव उनकी एक अन्य कृति जिसे एटलस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शारीरिक सौष्ठव को देखा जा सकता है। डाइंग स्लेव उनकी एक विशिष्ट कृति थी जो 1513 में बनी थी, जो जिसमें मृत्यु से पूर्व दिखने वाले समय का मौन सौंदर्य उन्होंने दर्शाया है। बैटल ऑफ द सेंटारस, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है, जहाँ लियोनार्डो ने बैटल ऑफ अंगियारी बनाया था, वहीं माइकल एंजेलो ने बैटल ऑफ सेंटारस बनाने का प्रयास किया था। यद्यपि दोनों ही अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाए थे। सर्वश्रेष्ठ चित्र जो था सिस्टीन चैपल की जो छत माइकल एंजेलो ने चित्रित की थी, जिसने उन्हें महानतम चित्रकारों में स्थापित चित्रकार बना दिया था। यहाँ हम उस चित्र को देख सकते हैं। इसमें पूरे 9 पैनल्स हैं जो कि उनके द्वारा चित्रित किए गए, और इस छत पर उन्होंने पीठ के बल लेट करके यह सारा कार्य किया था। ऐसा आज के समय में भी बड़ा मुश्किल सा हम महसूस करेंगे अगर हमें इस तरह का कार्य करने को दिया जाए। और एक समय जो कि बड़ी कठिन स्थितियों वाला था, उस दौरान उन्होंने यह चित्र वृद्धावस्था में ये इस छत को चित्रित किया। यह एक वाकई आश्चर्यजनक उदाहरण है, और जिसने उन्हें पूरे कला जगत में एक स्थापित चित्रकार के रूप में आज भी माना गया है। इसके साथ ही माइकल एंजेलो का अध्ययन हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।